स्वागतम विद्यार्थियों। आइए एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल एस सक्सेस मंत्रा विथ सत्या सर के साथ आप सभी का वेलकम है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं। जितने भी बिहार बोर्ड ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर मॉडल पेपर जारी किया है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उसमें क्या क्या क्वेश्चन है, क्या उसका जवाब होगा। उसमें एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो डाउटफुल हैं, उसको हम क्लियर करेंगे। ये कोई गाइड वगैरह से इसका मदद नहीं लिया गया है। जो आप लोगों को बेसिक जो बिहार बोर्ड की बुक है ट्यूशन, उसी से सभी आंसर ये दिए गए हैं। इसमें कहीं से कोई गलत का संभावना नहीं है। तो आइए हम लोग ये 100 नंबर के संस्कृत का पेपर को हम लोग आज हल करते हैं, देखते हैं। आप मेरे साथ बने रहिए। तो चलते हम लोग समय बिना गंवाए हुए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो है हम लोगों का पहला जो क्वेश्चन है यहां से शुरू मैं करता हूं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें है पहला क्वेश्चन कि विद्याधिगमाय में किन वर्णों का संधि हुआ है। तो जो ये है आप लोगों का उत्तर पहला का होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्या। आ गया ना, आ विद्या अधिगम, यानी कि इसमें आ और अ का योग है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, आप लोग देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2 नंबर पर, किसमें वर्णों के मेल का विकार होता है। तो आप लोग परिभाषा पढ़े होंगे, 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। तो वर्ण का जब बात आ गया तो सीधी सी बात है कि इसमें आप लोगों का ये संधि होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों का 3 नंबर पर, तो 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो इस तरह से दिया हुआ है। संस्कृत साहित्य लेखिका, ठीक है, संस्कृत साहित्य लेखिका का विग्रह करें। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन है संस्कृतस्य लेखिका, माने संस्कृत साहित्य की लेखिका। इसका ऑप्शन आप लोगों का सी हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट जो क्वेश्चन आप लोगों का है वो इस तरह से दिया हुआ है। चलो आगे क्वेश्चन जो हमारे पास है वो यहां से देख लीजिए 3 नंबर हो गया है। अब मैं चलता हूं 4 नंबर पर। वैदिकम च तत्युगम का समस्त पद बताइए। इसका आप लोगों का होगा वैदिक युगम। कहीं देख लीजिए ऑप्शन में दिया है क्या, तो ऑप्शन नंबर आप लोगों को वैदिक युगे, ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए सही है बिल्कुल। चलिए ए पर देख लेंगे हम लोग। 5वां क्वेश्चन देखो, संस्कृत में कितने कारक होते हैं। सबको पता है संस्कृत में कारक 8 होते हैं, लेकिन उसकी विभक्ति जो होती है वो 7 होती है, क्योंकि जो लास्ट वाला है वो प्रथम में चला जाता है। 6वां, सप्तमी विभक्ति के अर्थ में किस कारक का प्रयोग होता है। देखिए कितना बढ़िया है, सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक। आप लोगों का ऑप्शन नंबर 6वां का बी हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें नंबर पर। 7वां है दुर्योधन में उपसर्ग। देखिए दुर्योधन, इसमें आप लोगों का र दूर, इसमें आप लोगों का हो जाएगा दूर उपसर्ग, क्योंकि वह सब जो किसी शब्द के पहले लगता है उसको उपसर्ग बोलते हैं, इसलिए आप लोगों को दूर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, बालय पद का मूल रूप बताइए। तो इसका बालिका होगा, 8वां का सी देख लीजिएगा, क्योंकि बालक का तो बालका चलता है, इसमें बालिका का होगा। 8वां का ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए 9 नंबर, दात्री शब्द के प्रथमा विभक्ति एक वचन का क्या होगा। तो दात्री शब्द का जो प्रथमा विभक्ति में जो होगा वो ये हो जाएगा नंबर ए, दाता। है ना कहीं आप लोगों का, ये ऑप्शन नंबर ए पर दाता हो जाएगा। दात्री मतलब देने के अर्थ में आता है ये। चर किस लकार का रूप है। तो जो चर है ये आप लोगों का लोट लकार का रूप है, यहां से भी देख लीजिएगा। 10 नंबर का बी हो जाएगा। 11 नंबर, द्रक्ष्यति किस धातु का रूप है। जो द्रक्ष्यति है ये आप लोगों का दृश्य, अर्थात कहने का मतलब कि ये दृश्य धातु का रूप है। इसका कभी दृश्य चलता है तो कभी प से चलता है, कभी द्रक्ष्यति चलता है। 11 का ए होगा। 12 नंबर, कंपन कंप मानव में कौन सा प्रत्यय है जिस शब्द के अंत में मानम आने लगे, वो आप लोगों का हो जाएगा सानच प्रत्यय। देख लीजिएगा 12 नंबर का जो ऑप्शन होगा वो सानच प्रत्यय ए ऑप्शन नंबर। 13 नंबर, भू प्लस कत्वा, जिसके अंत में त्वा आता है आपका कत्वा प्रत्यय। तो देख लीजिए त्वा कहां है, तो भूतवा यहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 13 नंबर का। चलिए 14, धार्मिकम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। जिस प्रत्यय के अंत में कम आ जाए उस प्रत्यय को हम लोग कहते हैं ठक प्रत्यय। यहां से चलेगा ये ठक प्रत्यय, ऑप्शन नंबर ए सही 14 नंबर का।
15वां आते हैं। अज का स्त्री रूप क्या होगा? अज का स्त्री रूप अजा होता है। अज में अजा मतलब होता है बकरी, अज मतलब बकरा। चलिए ये 15 का ये हो गया। 16 नंबर, यथा नद संयंदमाना समुद्रे, ठीक है। ये आप लोग का एक श्लोक में है। श्लोक जो है आप लोगों का प्रथम पाठ जो है मंगलम, उसी से है ये आप लोगों का। तो ये जो श्लोक है ये मुंडकोपनिषद, हमको लगता है कि मुंडकोपनिषद 16 नंबर और का ऑप्शन नंबर यहां पर दिखाई दे रहा है, सी को मार दीजिएगा। चलिए 17 नंबर, अनिर्तम पद का पर्याय क्या होगा? अनिर्तम का मतलब होता है अनर्थ, सॉरी असत्य, यानी कि इसका जो होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 20 17 का ए हो जाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग। वेदाहमेतम महांतम, इस पदांश में रिक्त स्थानों में कौन सा पद भरेंगे? तो 18 का ऑप्शन हो जाएगा पुरुषम, कहीं दिया होगा देखिए ऑप्शन में, यहां पर दिख रहा है पुरुषम, ये ऑप्शन सही है, ये कर दीजिएगा। चलिए 19 नंबर पर, सरस्वती कुलगृहम किसे कहा गया है? तो सरस्वती कुलगृह कहा गया है पाटलिपुत्र को, पटना को कहा गया सरस्वती कुलगृह, क्योंकि यह सरस्वती के घर के समान है। मध्यकाल में पाटलिपुत्र किस नाम से प्रसिद्ध हुआ है? मध्यकाल में पाटलिपुत्र किस नाम से? तो पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाकी जो है ये कुसुमपुर ये आप लोगों को प्राचीन काल के नाम है। 21 नंबर, पतन शब्द से बना पाटलिपुत्र का अन्य नाम क्या है? तो पटना ही है, ये आप लोग कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। 21 का बी होना चाहिए। चलते हैं हम लोग 22 नंबर पर, है कि पाटलिपुत्र का वैभव किसके शासन काल में सबसे अत्यंत समृद्ध था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में इसका बहुत उच्च कोटि का इसका शासन पद्धति था। अगला है अलस कथा पाठ में किस दोष का निरूपण किया गया है? तो जैसे कि पाठ से ही क्लियर है कि अलस कथा, तो अलस कथा किस में जाएगा? आलस पर जाएगा, इसमें ये ऑप्शन हो जाना चाहिए। चलिए 24 नंबर, सजातीनाम दृष्टवा के न धावंती जंतुवा, इस गदांश स्थान में भरिए कौन सा पद भराएगा? मतलब ये आपको आलसी का जो कहानी है उससे है, ये कौन सा पद होगा? तो दुखम सुखम निधानम में करे कि अपने जाति के सुख देखकर, तो सुख शब्द कहां है? देखिए ऑप्शन नंबर बी पे है, 24 का बी हो जाता। चलिए जलती हुई अलसशाला में चारों आलसी क्या कर रहे थे? ऑप्शन है खा रहे थे, आपस में झगड़ रहे थे, परस्पर लाभ कर रहे थे, तो यही होगा, वो परस्पर दूसरे से क्या करते थे? बातचीत कर रहे थे। तो ये 25 नंबर का जो ऑप्शन होगा वो सी हो जाता। चलिए 26 बातें हैं, तुस्रीम कथम न तिष्ठता, किसका कथन है? तुम क्यों नहीं चुपचाप बैठते हो? तो ये आप लोगों को जो आलसी थे चारों ना, उसी में से चौथा आलसी बोला था इस तरह से कि तुम क्यों नहीं चुपचाप रहते हो। वापस में जब बातचीत तो लोग कर रहे थे, तो उसका ऑप्शन हो जाएगा ये, ऑप्शन नंबर ये सी होगा। चलिए 27 नंबर, दर्शन शास्त्र में किसकी रुचि थी? गार्गी, मैत्रेयी, सुलभा, विजयंका। तो आप लोग बताओ कौन सा होगा आप लोगों का? देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ये सी मैत्रेयी हो जाएगा। आप लोग भी ट्राई करो। अथर्ववेद में कितने मंत्र दृष्टा ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो 28 नंबर जो आप लोगों का होगा, अथर्ववेद में कितने? तो मात्र 5 मंत्र का उल्लेख किया गया है। आप लोगों को पाठ जब हम पढ़ाएंगे उसमें बताए हैं। निम्नलिखित में गंगा देवी की रचना कौन सी है? तो गंगा देवी ने रचना की थी मधुरा नाम का उन्होंने साहित्य लिखी थी, ऑप्शन नंबर बी 29 का हो जाएगा। चलिए 29 के बाद में है 30 नंबर पर, कंपन राय की पत्नी का नाम क्या था? तो कंपन राय की पत्नी का नाम था गंगा देवी, देख लीजिएगा, 30 नंबर का सी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है किम प्लस तहसील में कौन सा अव्यय है? तो किम प्लस तहसील का जो अव्यय बनता है वो बनता है कुतः, ठीक है, कहां से, ठीक है। आगे चलिए, करणीयम पद में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो करणीयम में जो पद लगा हुआ है वो आप लोगों का है अनियम, यानी कि अनियर प्रत्यय होगा। यहां ऑप्शन दिया हुआ है 33 नंबर का ऑप्शन नंबर ये सी सही है, देख लेना आप लोग। 34वां, धाव धातु के विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन में क्या होगा? विधिलिंग लकार ए तेताम एहू चलता है इसका रूप, तो हमको लगता है कि इसका धावेत होना चाहिए। 34 का डी, देख लीजिएगा आप लोग को हिंदी ऑप्शन में 34 का नंबर यहाँ पर डी है। नेक्स्ट है भूपति शब्द का रूप किसके समान चलेगा? देखिए भूपति पुल्लिंग शब्द इकारांत है, तो यहाँ देखिए पुल्लिंग शब्द यहाँ पर मुनि शब्द चला दीजिएगा, तो इसमें भी इकारांत है और इसमें भी इकारांत चल जाएगा। कहेंगे सर पति कैसे चल रहा है? तो पति जो है स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए आगे मैं बढ़ता हूं। किस पद में अधि उपसर्ग नहीं है? तो देखो अधि, इसमें अधि जोड़ अध्ययनम, अधि जोड़ अध्यक्ष,
अधिगमन, इससे इन तीनों में है, लेकिन इस अधर्म में आप लोगों को नहीं है, देख लेना आप लोग। धिक अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति लगी हुई है? तो जो धिक अव्यय है इसमें आप लोगों को लगा हुआ है द्वितीय विभक्ति। यहां ऑप्शन नंबर बी पर दिख रहा है, लगा लेना आप लोग। कविसु कालिदास श्रेष्ठ वाक्य के कविसु पद में किस सूत्र में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है? किस सूत्र का यह नाम पूछा हुआ है? तो ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे सूत्र हैं जिसमें किसी समूह में से किसी एक को बड़ाई किया जाता है, उसमें एतस्य निर्धारणम का होता है। देखिए यहां पर दिया हुआ है एतस्य निर्धारणम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 39 नंबर, किसमें अव्ययी भाव समास नहीं है? किसमें अव्ययी भाव समास नहीं है? शरीरम, लंबोदरम, निर्बाधम पर देखो इसमें भी अव्यय है, इसमें भी अव्यय दिख रहा है, यहां प्रत्यय है लेकिन इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी हो जाता। चलिए, किसमें विग्रह होता है? तो आपको पता ही है कि समास विग्रह, यानी कि इसमें समास में विग्रह होता है। ये आप लोगों को संधि संयोग कुछ भी नहीं होगा, समास इसका होगा। ऑप्शन नंबर 40 का ए हो जाता। 41वां नंबर, पाठे अस्मिन किस संधि का उदाहरण है? पाठे अस्मिन किस संधि का उदाहरण है? ये आप लोगों का विसर्ग संधि है, देख लीजिएगा। पाठे जो अस्मिन होता है, ऑप्शन नंबर डी, जिसमें आपको विसर्ग आ गया वो विसर्ग संधि हो गया। गति, गति इति का संधि क्या होगा? गति इति का संधि क्या होगा? गतिति, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोगों का 42 का यहां देख लीजिएगा, ए वाला सही है। चलिए, निम्न में चेती का सही संधि विच्छेद क्या होगा? निम्न में चेती का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए, च जोड़ इति कहीं दिख रहा है क्या? 43 का देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ये ए सही है, देख लेना आप लोग। तो दोस्तों, विद्यार्थी लोग, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, मुझे एक मनोबल मिलता है आप लोगों के लिए, मैं थोड़ा सा और कुछ करके लाऊंगा। चलिए, किस संधि में विसर्ग में विकार होता है? किस संधि में विसर्ग में विकार प्रदान होता है? तो देखो, विसर्ग का बात हो गया तो विसर्ग संधि में विकार उत्पन्न होगा। सिंपल कॉन्सेप्ट इसका है। 44 का आप लोगों का सी होना चाहिए। 45 नंबर, किस समास में उभय पद प्रधान? जिस समासिक पद के दोनों, दोनों का मतलब उभय, यानी कि द्वंद्व समास, ये आप लोगों का हो गया। 4 थे द्वंद्व चलता है, ये 45 का सी हो जाता। चलिए हम चलते हैं 46 पर। कर्ण कारक विधायक सूत्र, विधायक सूत्र निम्न में से कौन सा है? ठीक है, विधायक सूत्र आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा, जब आप लोगों को व्याकरण का क्लास चला होगा तो उसमें आया था। 46 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये सूत्र, ये हो जाएगा साधकर्तम। कहीं है क्या? साधकतम, ये वाला मार दीजिएगा 46 का ये। भारत महिमा पाठ कहां से लिया गया है? भारत महिमा पाठ जो है रामायण से कि पुराण से कि महाभारत से कि भगवत गीता से? बताइए तो आप लोग जरा। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, जरूर आप लोग इस क्वेश्चन को जवाब दे सकते हैं। बताइए, जल्दी से बताइए। कुछ बच्चों का क्लास में ये आप लोगों का पुराण हो जाएगा। चलिए अब मैं चलता हूं आगे। 48 नंबर पर, आपगा का अर्थ बताइए। आपगा का मतलब होता है, आपगा का जो अर्थ होता है वो नदी होता है। इसका सरिता नदी, ये आप लोगों का हो जाएगा आपगा भी। धर्म जाति प्रभेद इह वहंत वसंती, रिक्त स्थान को उचित पद से भरिए। ठीक है, कह रहा है कि धर्म जाति प्रभेद वहंत संति, ये एकत्व भावम के अर्थ में ये हो जाएगा। एकता की भावना व्यक्त करने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, इस भर दीजिए एकत्व भावम। 50, किसान संस्कार किस संस्कार में होता है? जन्म, पूर्व, शैशव, शैक्षणिक, विवाह। मतलब जब आप गुरु के पास जाइएगा शिक्षा ग्रहण करने के लिए तो आपको एक संस्कार होता है जिसमें आपको बाल का अंत, माने आपके सिर से बाल को मूंड दिया जाता है। तो ये जो आप लोगों का ऑप्शन हो जाएगा ये शैक्षणिक संस्कार में होगा, शिक्षा संस्कार में ये चलेगा। अब चलो 51 नंबर, शिष्य वेदारंभ कहाँ करते हैं? शिष्य जो है वेद का आरंभ कहाँ करते हैं? तो गुरु के घर में, यानी कि गुरु गृह। ऑप्शन नंबर 51 का ए हो जाएगा। किस संस्कार का मुख्य कर्म गोदान है? उपनयन का, केशांत का, कि जात कर्म का, कि कर्णभेद का? तो मतलब शिक्षा संस्कार का ये है किसान संस्कार, तो शिक्षा से जुड़ा हुआ ही है आप लोगों का ये गोदान। तो इसको हम लोग यहाँ पर शिक्षा संस्कार नहीं दिया है तो हम लोग किसान संस्कार को मार देते हैं। अगर शिक्षा संस्कार दिया होता तो उसको हम लगा देते। चलिए 53 नंबर, किस संस्कार के अंतर्गत जात कर्म संस्कार किया जाता है? जात कर्म होता है नार कटाई, यानी कहने का मतलब कि आप लोगों का ये हो जाएगा शिशु, यानी कि 53 का होना चाहिए था ऑप्शन नंबर ए। जब बच्चे का जन्म होता है तो मॉडर्न युग में देखे होंगे उसके नार को काट करके कपड़े से बांध, उसी को बोला जाता है जात कर्म। ठीक है, आगे चलिए। आगे हम लोग चलते हैं क्या? आगे है क्या यहाँ पर कि कौन अविश्वासियों पर विश्वास करता है? तो विद्वान की, अधर्मी की, मूर्ख। तो मूर्ख लोग जो होते हैं
अविश्वासी विश्वास करते हैं। 55 किसकी रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए? धन की, धर्म की, संतान की, स्त्री की, क्योंकि आपको एक श्लोक आया था कि विशेष रूप से घर की लक्ष्मी होती हैं, अतः स्त्रियों को रक्षा करने की जरूरत है। आगे 56 नंबर, शिक्षिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? शिक्षिका, ध्यान दीजिएगा, शिक्षिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? ये आप लोगों को इसमें टाप प्रत्यय है, इसमें ट और प का लोप होगा, इसमें आकार की मात्रा लग जाता है। चलिए दीर्घ जोड़ तरफ में तो दीर्घतरम हो जाएगा, कहीं देखिए यहाँ पर, यहाँ दिया ऑप्शन नंबर डी, 57 का डी होगा। 58 नंबर, बालनाम गति जननी, ठीक है, बच्चों की गति जो होती है उसकी मां होती है। प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित पद में कौन सा उपयुक्त पद कौन सा लगा हुआ है? बाला नाम यानी कि बाल का नाम। बताओ आप लोग तो क्या हो सकता है इसमें कौन सा उपयुक्त पद हो सकता है? इसका आप लोगों का जो ऑप्शन होगा उसको देख लीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आराम से इसको हल कर सकते हो। इसका जो हो जाएगा केसाम, ये होला बाल का नाम, केसाम ये वाला मैच करता है, यानी कि जो है ना ये बाल का नाम वाला ही रूप चलेगा इसमें भी। वृथा अव्यय का अर्थ बताइए, इसका मतलब बेकार यानी कि व्यर्थ, यहां पर देखिए 59 का हो जाता है, ये आप लोगों का बी। चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। किस पद में तल प्रत्यय है? ठीक है, किस पद में तल प्रत्यय है? त आल तल, कुता में होगा। यहां देखिएगा 60 नंबर का जो ऑप्शन होना चाहिए वो यहां पर हो जाएगा डी, देख लेना आप लोग, डी जरूर आप लोग लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन पर दिया हुआ है इस तरह से, देखिएगा यहां से देखिए हसन में, ठीक है, हसन में कौन सा प्रत्यय है? हसन शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो देखिए जितने लास्ट में आपका न हलंत है उसमें आपका सत्री प्रत्यय का योग होता है, देख लीजिएगा जरा आप लोग। आगे मैं बढ़ता हूं थोड़ा सा, और क्रेस्यति में कौन सी धातु लगी हुई है? ठीक है, तो क्रेस्यति की जो धातु है ये आप लोग इसमें क्रीड होगा, ये आप लोगों को खेलना वाला धातु जो है यही चलेगा। आगे है पति शब्द के तृतीया, ठीक है, पति शब्द का जो तृतीया है, तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? तो ऑप्शन दिया है पतिना, पतिन, पति भी, पत्या। तो ये आप लोगों को जरूर बताना चाहिए, ये आप लोगों का हो जाएगा ये वाला ऑप्शन, पत्या शब्द होगा। बहुत ही इजी शब्द है ये, इसमें कोई बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। आगे है किस पद में अ उपसर्ग है? देखो अपवित्र, अवरोध, अव्यक्तम, और ये आपको इसमें ये वाला सटीक में है, इसमें अ जो रोध हो जाएगा तो इसमें अ उपसर्ग हो जाएगा। और उपसर्ग आपको पता ही है कि शब्द के पहले लगने वाले पद को हम उपसर्ग बोलते हैं। आइए 65 नंबर पर, पृथक मतलब होता है अलगाव का बोध होने पर किस कारक का प्रयोग होता है? देखिए अलगाव, आपादान कारक, यानी कि 65 नंबर जो होगा आप लोगों का, इसका जो हो जाएगा पृथक, अलगाव के बोध होने पर किस कारक का बोध होगा? तो आपादान कारक, अलग होने के अर्थ में ये आपका हो जाएगा ये ए हो जाना चाहिए। नम के योग में कौन सी विभक्ति लगती है? नमः, है ना, श्री गणेशाय नमः। नमः के योग में कौन सी विभक्ति का योग होता है? जरा आप लोग बताओ, क्योंकि आप लोग बहुत परवाह के बना चुके हो। श्री गणेशाय, देख लीजिए आय, इसमें आप लोगों को क्या हो जाएगा? चतुर्थी विभक्ति, देख लीजिए कहीं दिया होगा, यहां देख लीजिए, यहां से आप उठा करके मार देंगे। आगे आप लोगों को क्वेश्चन है इस प्रकार से है 67, अहम त्वाम पश्यामी। देखिए त्वाम है ना, यहां कह रहा है कि त्वाम पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र के अकॉर्डिंग लगा है, किस सूत्र के अनुसार लगा हुआ है? तो जब आप लोगों को उनके लिए का प्रयोग होता है तो इस तरह के सूत्र को हम लोग बोलते हैं क्या? तो इससे बोलते हैं कर्मणि द्वितीया। हमेशा कर्म कारक में हमेशा द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। 67 का सी हो जाएगा। चलो बबुआ बच्चा लोग, अगला जो क्वेश्चन है, महादेव में कौन सा प्रत्यय है? बताओ महादेव जो शब्द के पहला पद जो होगा उसका मतलब की विशेषता बताए। आप ही लोग बताओ कि क्या हो सकता है? कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर ए। 68 का आप लोगों का हो जाना चाहिए था ए। अगला है 69, धर्म च अर्थ च कामोह, च का समस्त पद बताइए। बहुत सिंपल सा वर्ड है ये, इन सभी शब्दों को एक में जोड़ दीजिए, जो शब्द बनेगा वही आपका उत्तर होगा। धर्मार्थ कामोह है कहीं, यहां देख लीजिए आप लोगों को यहां पर दिया हुआ है, ये ऑप्शन नंबर ये हो जाता। चलिए 70 नंबर आते हैं हम लोग। 70 पर कहा गया है खेल रत्नम में कौन सा समास है? खेल रत्नम, ठीक है, खेल रत्नम में कौन सा समास है आपको बताना है। देखिए जरूर आप लोग बता सकते हो खेल रत्नम का समास। समास आप लोग पढ़ लिए हो ना,
ये आप लोगों का जो होगा खेलरत्नम और बेईभाव समास से, यहां से देख लीजिएगा, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये वाला। चलिए, किस पद में स्वर संधि क्या संधि नहीं है? देखो, निश्चितम, उमेशम, गगनागम, गायकम, ठीक है। इसमें आप लोगों का ये फर्स्ट में जो दिख रहा है, इसमें आप लोगों को स्वर संधि का योग नहीं है। किन वर्णों के मेल से य बनता है? ठीक है, अ और उ, देख लीजिए कहीं दिया है का? ई और अ, यहां होगा ऑप्शन नंबर, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देख लेना आप लोग। चलिए, दीर्घ संधि का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? दीर्घ संधि का उदाहरण जो है आपका विद्यालय, ठीक है। आ विद्या जोड़ आलय, यानी आ दीर्घ बनता है ये, यानी कि 73 जो होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, देख लीजिएगा। चलते हम लोग आगे की तरफ। भीखन टोला देखने के लिए कौन आए थे? सबको पता है कि एक नवाचार व्यक्ति थे, शिक्षक, वही आए थे वहां भीखन टोला, जहां राम प्रवेश राम को ले जाकर के पढ़ाना शुरू कर देते हैं। लक्ष्मी यानी संपत्ति किसे प्राप्त होती है? आलसी को, उद्यमी को, ये सबसे सिंपल है ये कि उद्यमी व्यक्ति को लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। अर्थाभाव का अर्थभाव का मतलब होता है अर्थ का अभाव, यानी कि धन का अभाव। ये 76 का आप लोगों का ए हो जाता। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 75 नंबर पर। स्वामी दयानंद के परिवार किसके उपासक थे? सबको पता है कि उनके पिताजी जो थे वो कर्मकांडी परिवार से थे और वो शिव के भक्त थे, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन ही इनको रात्रि जागरण करने को मौका मिला था। मूल शंकर को बिरजानंद के दर्शन कहाँ हुए थे? तो मथुरा में, क्योंकि वो अपने बहन के मृत्यु के बाद में सीधे घर छोड़ करके मथुरा चले गए थे और वहीं पर बिरजानंद से उनको मुलाकात हुई थी। मूल शंकर में वैराग्य का भावना कब उत्पन्न हुआ? शिवरात्रि पर्व के बाद मृत्यु है। ये उनकी जब बहन, उनकी एक प्रिय छोटी सी बहन का जब मृत्यु हुआ था, तब उनको लगा कि ये इसमें कुछ है नहीं, और उसके मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न हो गई थी। पूरा कहानी आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उस कहानी का वीडियो लिंक डाल दूंगा, शेयर कर दूंगा, देख लीजिएगा आप लोग। है यहाँ पर क्या कि रामायण के अयोध्या कांड से संकलित पाठ निम्न में से कौन सा है? ठीक है, तो रामायण के अयोध्या कांड से संकलित पाठ निम्न से कौन है? तब मंदाकिनी वर्णन है। यहाँ इसी का वर्णन किया है जब भगवान राम लक्ष्मण और जा रहे थे तो रास्ते में मंदाकिनी चित्रकूट के पास में था, वो उसमें बात हुआ था। दान किसको देना चाहिए? उपकारी को, अनुपकारी को, धनी को, गरीब को। देखो यहाँ कहा गया है कर्ण से दानवीरता चैप्टर में कि दान हमें उन्हें देना चाहिए और उसे दान देकर उसे उपकार की भावना नहीं रखनी चाहिए। तो इसमें आपका सटीक अर्थ ये हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं गरीब होगा, कुछ बच्चे का जवाब मिल रहा है यहाँ, लेकिन गरीब को दान नहीं भोजन देना चाहिए। ये आपका सटीक उत्तर बी होगा, आप लोग इसे जरूर देख लीजिएगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं 82 नंबर पर। जो 82 नंबर है, त्वामहम मुथ्यापयामि, किसका कथन है? तो त्वाअहम मुथ्यापयामि, ये जब वो पथिक फंस गया था कीचड़ में तो उस बाघ बोलता है, ठीक है, वो बाघ बोलता है कि अच्छा तुम फंस गए हो, मैं तुम्हें आकर के बाहर निकाल देता हूं। तो ये किसका कथन है? इसका मतलब हो गया क्या कि आप लोगों को ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाघ होना चाहिए, यानी कि 82 का ऑप्शन नंबर सी होगा। देख लीजिएगा, बहुत आसानी सा क्वेश्चन है ये। व्याघ्र पथिक कथा पाठ में कौनते शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो पथिक के लिए हुआ है, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 83 नंबर का सी। चलिए, महतराम भिक्षा याचे किसका कथन है? महान, सबसे बड़ा मैं भिक्षा की मांग करता हूं। तो इंद्र यानी कि शक्र ने कहा था इंद्र के दरवाजे पर जाकर के, आप लोग पाठ पढ़े होंगे, अन्यथा बताइएगा। हाँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर के आप सवाल पूछ सकते हैं, अगर जहां दिक्कत होगा, जहां समस्या होगा, निश्चित मैं आप लोगों को वेट करूंगा। वहां इंस्टाग्राम का लिंक है, वहां पर फेसबुक का लिंक है, आप जहां से भी जुड़ना चाहें हमारे साथ तो जुड़ सकते हैं और जुड़ करके अपने सवाल को हम सलूशन पा सकते हो। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन, सर्प की जिह्वा के समान चंचल क्या है? तो लक्ष्मी जो है सर्प की जीभ की समान होती है, क्योंकि आज लक्ष्मी आपके पास है तो कल उनके पास, तो कल परसों उनके पास। यही कहीं श्लोक में अर्थ आया था कि जो क्या बोलते हैं, जो लक्ष्मी है वो सांप के जिह्वे के समान है, यानी कि 85 नंबर का जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए 86 है कर्णस्य दानवीरता। कर्णस्य दानवीरता पाठ कहां से लिया गया है? तो कर्णबहार नामक ग्रंथ से लिया गया था, यानी कि 86 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो ये हो जाएगा। चलिए आगे है, शरीर के नष्ट हो जाने पर भी मनुष्य का क्या नष्ट नहीं होता है? ठीक है, उसका गुण नष्ट नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर ये सही है, 87 का ये होगा। 88,
असहिष्णुता को कौन जन्म देता है? तो द्वेष से यानी कि जलन से असहिष्णुता की भावना उत्पन्न होती है। तो 88 का ऑप्शन आप लोगों का बी हो जाता। चलिए विद्यार्थी लोग, अगला हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। 88 के बाद में है 89 नंबर। 89 देखिएगा, 89 यहां से क्वेश्चन है इस प्रकार से, देशों के बीच विवादों का समाधान करना किसका काम है? तो एक विश्व स्तर पर काम करता है संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसका मुख्यालय अमेरिका में है। आप लोग इतिहास में पढ़े होंगे, इसको जानते होंगे। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि हैं। उन्हीं के नाम पर आज हमारे बाबा रामदेव जी उनको चला रहे हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आचार्य चरक की रचना कौन सी है? आचार्य चरक, तो उन्होंने चरक संहिता लिखा था। 91 का बी हो जाएगा, चरक संहिता। आचार्य चरक साहब ने लिखा था चरक संहिता, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस शब्द में ईप प्रत्यय है ना, ईप प्रत्यय लगा हुआ है? युवती में, मातुली में, गुरवी में, विदुषी में। ये आप लोगों का जो 92 का ऑप्शन हो जाएगा। ये मातुली, ये एकदम अपवाद में चलता है, ये सबको पता होगा। आप लोगों ने स्त्री प्रत्यय पढ़ा होगा ना, स्त्री प्रत्यय 8 होते हैं, चाप, डाप, इन, ऐसे करके आप लोगों को 8 होगा। अगर आप कहेंगे तो मैं एक स्त्री प्रत्यय का बना करके वीडियो डाल दूंगा, देख लीजिएगा। गौरव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? गौरव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो गौरव में आप लोगों का अण्ड प्रत्यय है, यहां से होगा 93 का ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए 94 नंबर, अंशु प्लस मतुप, इसका होगा अंशु मानव। आपके लास्ट में जो मानव आएंगे वो आप लोगों का मतुप प्रत्यय का उदाहरण है। चलिए कितन प्रत्यय किस पद में? जिसके लास्ट में तीह जुट जाएगा, आप लोगों का हो जाएगा कितन प्रत्यय, यानी कि 95 का ऑप्शन नंबर डी होगा। देख लीजिएगा आप लोग, बहुत ही व्याकरण वाले खंड में ये बात हम सब पढ़ा दिए हैं क्लास ऑफलाइन क्लास में। और बाकी ऑनलाइन वालों को अगर नहीं होगा तो बोलिएगा, हम वीडियो आप लोगों को शेयर कर देंगे। अतपतः किस धातु का रूप है? तो 96 नंबर जो आप लोगों का है, 96 का होगा त्रिप होगा, ये नंबर ऑप्शन नंबर सी है, देख लीजिएगा। 97 निष्काम शब्द में उपसर्ग क्या है? निष्काम, देखिए ये ऑप्शन निष्काम आया इसमें ना, इसमें निस उपसर्ग होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, 97 का सी। चलिए परितः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? परितः, ठीक है। इसमें आप लोगों को परितः, उभयतः, परितः, सर्वतः, ये जितने भी आप लोगों को है, चारों तरफ, दोनों तरफ, सब तरफ, इस जितने भी शब्द आप लोगों का आता है, ऐसे शब्द के साथ में आप लोगों को हमेशा और हमेशा द्वितीय विभक्ति का योग होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी दिया हुआ है। नय समास का पहला पद क्या होगा? स्वीकारात्मक, गलत है। नकारात्मक नहीं, क्योंकि जिस समासिक पद से नहीं का अर्थ निकले उसे ही हम लोग कहते हैं नय समास। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 99 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग 100 नंबर पर। छंद शास्त्र के रचयिता कौन है? तो छंद शास्त्र के जो रचयिता हैं वो है आचार्य पिंगल, हमारे महोदय हैं, यानी कि 100 नंबर का हो जाएगा ए ऑप्शन। इस प्रकार से हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होते हैं। सब्जेक्टिव के लिए अगर आप लोगों को कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के लिखिए, किसी क्वेश्चन पर समस्या होगा या मैं फिर दोबारा आकर के आप लोगों को समस्या का समाधान कर दूंगा। बस यही हम लोग का डिस्कशन था। मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी बिहार बोर्ड ने अपना मॉडल पेपर जारी किया है उन सभी का मैं ऐसे ही डिस्कशन कर दूं, ताकि एक आप लोगों को विशेष कॉन्सेप्ट बन जाए आपके दिमाग में, और आपको परीक्षा में एक विशेष क्या होगा कि तैयारी करने में आसानी होगी। यहां से खंड 2 है। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे खंड बी के लिए। तब तक आप लोग अपना केयर रखिए, ध्यान रखिए और मस्त रहिए, अपने पढ़ाई में को जारी रखिए। जहां भी समस्या है वहां आप कमेंट सेक्शन में जाकर के आप जरूर कमेंट्स कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।